गांव में कोचिंग नहीं थी तो यूट्यूब से पढ़ लिया, पर हिम्मत नहीं हारी। हर काम छोड़ 24 घंटे बस पढ़ती रहती। लोग कहने लगे थे कि कहीं लड़की पागल ना हो जाए। पहली बार हारी, दूसरी बार हारी, पर तीसरी बार बजा दिया डंका और बन गई डिप्टी कलेक्टर। आज हर कोई उसे सलाम कर रहा है और कह रहा है कि लड़की हो तो ऐसी। कौन कहता है कि सुराग आसमान में नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो ऐसे गांव में रहती है जहां ना कोई कोचिंग थी और ना कोई अच्छा टीचर, पर उसका हौसला बहुत मजबूत था साहब। वो बचपन से टीचर बनना चाहती थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज उसने गांव के हालातों के बारे में सोचा, लोगों की मजबूरियों को देखा और उसने अपना टीचर बनने का इरादा जो था वो बदल दिया और अधिकारी बनने को लेकर तैयारी शुरू कर दी। पर उसके गांव में ऐसी कोई कोचिंग नहीं थी जो उसे यूपीएससी की तैयारी करा सके, लेकिन उसने भी जिद कर रखी थी कि वह अब अधिकारी बनकर ही रहेगी। जब कोई नहीं दिखा तो उसने यूट्यूब से पढ़ाई करना शुरू कर दिया और दिन रात पढ़ाई करने लगी। पहली बार में मेंस क्लियर हुआ, दूसरी बार में 2 अंकों से रह गई और तीसरी बार में मिल गई सफलता, बन गई डिप्टी कलेक्टर। दरअसल आगरा के एतमादपुर की गढ़ी रामी की दिव्या सिकरबार अब डिप्टी कलेक्टर बन सरकारी योजनाओं से लोगों की मदद करेगी। कुबेरपुर के श्रीमती शारदा इंटर कॉलेज से 10वीं की 77% अंकों के साथ पास की। श्रीमती बिमला देवी इंटर कॉलेज से 80% अंकों के साथ 12वीं की। इसके बाद सेंट जॉन्स कॉलेज से बीएससी और एमएससी किया। वर्तमान में आरबीएस कॉलेज में बीएड कर रही है। दिव्या ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को शिक्षा की अलग जगह कर दिखाना चाहती है। वो कहती है कि मैं शिक्षक बनना चाहती थी, इसलिए बीएड करना शुरू किया। स्नातक करने के बाद लोगों को सरकारी कार्यालयों में छोटे छोटे कामों के लिए चक्कर लगाते हुए देखा तो बचपन का सपना बदलना शुरू कर दिया। दिमाग चलता रहा और एक दिन ठान लिया कि वह सरकारी अधिकारी बनकर लोगों की मदद करेगी। पिता राजपाल सिकरबार बीएसएफ से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में गांव में रहकर खेती कर रहे हैं। 3 भाई हैं, एक पुलिस में है, 2 भाई पढ़ रहे हैं। माँ सरोज देवी गृहिणी हैं। माता पिता को बताया कि पीसीएस की तैयारी करनी है तो उन्होंने पूरा साथ दिया, हर संसाधन जुटा कर दिया। इसके लिए पढ़ा, जाना कि सरकारी अधिकारी किस तरह काम करते हैं। तब उन्होंने एक नया सपना देखा। यह सपना था सरकारी योजनाओं का लाभ अधिकारी बनकर जन जन तक पहुंचाने का। इसके लिए सरकारी अधिकारी बनना था। वह पूरी रात पढ़ाई करती थी। पूरी पढ़ाई घर पर ही ऑनलाइन माध्यम से की है। किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, यूट्यूब पर ही वीडियो देखे और नोट्स तैयार किए हैं। उनका कहना है कि किसी भी छात्र को कोचिंग की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन इतना सब कुछ उपलब्ध है कि सिर्फ प्रश्न टाइप करने की देर है। मैंने 2020 में ऑनलाइन एक ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया था। वहाँ के शिक्षकों ने खूब सहयोग किया। यह मेरा तीसरा प्रयास था। पहले प्रयास में मेंस तक पहुंची थी, दूसरे प्रयास में 2 अंकों से रह गई और तीसरे प्रयास में सफलता मिल गई और आज बन गई डिप्टी कलेक्टर। उनका कहना है कि दिमाग में लक्ष्य रखें और संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें तो सफलता जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यस के न्यूज।